चाइना ये कहता है कि साहब ठीक है, जो पुराने पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं हमारी भारत से बात हो गई है और जो 2020 के समर के पहले जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे हम बैक वहां पे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री जी ने यह बोला है कि भारत की 1 इंच जमीन भी चीन के हाथ में नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में ये कह रहे हैं 1 इंच जमीन नहीं दी, फिर आप कह रहे हैं हमारे 20 बंदे वीर गति को प्राप्त हो गए, ये स्टोरी क्या है? क्या इसमें विरोधाभास है? गांधी का देश बोलते ही पाकिस्तान ने 8 हफ्ते आजादी के 8-9 हफ्ते बाद अक्टूबर के महीने में अपने बंदे भेज दिए, ट्राइब्समैन। हमने तकरीबन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन अक्साई चेन वाली ये चाइना को खो दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेंबर है। उनके लिए कहना कि मैं पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता हूं या मैं चीन के साथ दोस्ती करना चाहता हूं, ये कितना बड़ा एक पॉलिटिकल स्टेप था। ये बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना हमें भी क्योंकि भारत है इसलिए हमें करना है। देखो पाकिस्तानियों से मैं ये कह रहा हूं कि यार देखो सुनो, अपनी औकात में रहो, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है कि हर जगह जब भारत जा रहा है ये देखो ये अमीर लोगों का क्लब है यार, तुम्हारा क्या लेना देना है सब चीजों से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मोदी जी वापस देश में आ गए हैं और ब्रिक्स का समिट समाप्त हुआ है। काफी लोगों की यह डिमांड थी कि मेजर साहब ये पूरा हमें जरा कॉन्टेक्स्ट समझाइए, हो क्या रहा है। अब कल हमने बताया था कुछ आपको, लेकिन पीपल वांट एन इन डेप्थ एनालिसिस। आखिर चाइना पीछे हटा क्यों? कारण क्या थे चाइना के पीछे हटने के? कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिनमें तनाव है, जिनमें खिंचाव है? देखिए, मीडिया आपको एक चीज बताता है और मीडिया में जो एंकर्स हैं उनकी गलती नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि उनकी ज्यादा गलती है, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं किसी और के ऊपर कि कोई रिसर्च करके उनको देगा। प्लस आज एंकर को एंटरटेनमेंट के बारे में बोलना है, फिर आधे घंटे के बाद उसको पॉलिटिक्स के बारे में बोलना है, फिर कहीं कोई दुर्घटना हो गई उसके बारे में बोलना है, बीच में जियो पॉलिटिक्स का भी है। तो 24 घंटे की न्यूज साइकिल में 15 चीजें आती रहती हैं ऐसे। अब वो बेचारा क्या क्या देखेगा। लेकिन स्पेशलाइज्ड कंटेंट हम आपको कोशिश करते हैं यहां पे देने की, समझाने की। तो दोस्तों ये ब्रिक्स हुआ, ये हुआ कजान रशिया में। अब ये जो ब्रिक्स समिट है इसके अंदर ही सारा का सारा खेल चल रहा है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। सबसे पहले ये ब्रिक था, BRIC, फिर साउथ अफ्रीका को ऐड करा तो ये ब्रिक्स हो गया। तो दीज आर दी इमर्जिंग इकोनॉमीज। ये इकोनॉमीज वो हैं जो बिल्कुल पोल पोजीशन ले रही हैं, बढ़ रही हैं, तेजी से बढ़ रही हैं। और ये कुछ साल पहले ये टर्म गोल्डमैन सैक्स के एक इकोनॉमिस्ट ने कॉइन करा था। गोल्डमैन सैक्स आप जानते हैं, उसके एक चीफ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक टर्म कॉइन करा था टू डिस्क्राइब इमर्जिंग इकोनॉमीज। अब इसमें पाकिस्तान कह रहा है कि हमें भी ब्रिक्स का हिस्सा बनाओ, तो जिससे मुझे हंसी आ रही है कि पाकिस्तान इकोनॉमी नहीं है तो इमर्जिंग इकोनॉमी कहां से बन सकती है पाकिस्तान। तो एनीवे, इसको हम छोड़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं अगली स्लाइड में। चाइना ये कहता है कि साहब ठीक है, जो पुराने पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं हमारी भारत से बात हो गई है और जो 2020 के समर के पहले जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे हम बैक वहां पे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अब दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे मीडिया वाले कई लोग बात करते हैं ना कि सब पेट्रोलिंग पॉइंट हम क्या वहां पे पेट्रोल कर पाएंगे जहां पे पहले करते थे? जो लोग घास चराने जाते थे, हमारे जो भेड़ बकरी लेकर जाते हैं, क्या वहां पे वो जा पाएंगे? या फिर जो बफर है, नो मैन्स लैंड है, ये सब आप इन सबको एक कोने में रखिए। सबसे पहली बात यह है, अनाउंसमेंट ये हुई है कि 2020 के जो पहले जो हमारे पॉइंट्स थे जहां पे हम लोग पेट्रोलिंग करते थे वहां पे हम कर पाएंगे। मैं विस्तार से आपको और बताऊंगा कि कौन कौन सी किस किस तारीख को किस किस सन में क्या क्या अग्रीमेंट चाइना के साथ हुई। जस्ट बेयर विथ मी, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। दोस्तों ये गलवान के बारे में तो आप जानते ही हैं, बच्चा बच्चा भारत का जानता है। 16 बिहार यूनिट थी। अब ये बड़ा मीडिया में सवाल आ रहा है और पॉलिटिशियंस जो नेता हैं ये सवाल पूछ रहे हैं कि साहब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी ने यह बोला है कि भारत की 1 इंच जमीन भी चीन के हाथ में नहीं है। मतलब 2020 की बात कर रहे हैं, 1 इंच जमीन भी चीन के हाथ में नहीं गई। अगर 1 इंच जमीन भी चीन के हाथ में नहीं गई तो हमारे 20 भाई वीरगति को प्राप्त क्यों हुए?
सवाल जायज़ है और मैं सवाल का जवाब देता हूं। पहली बात तो यह है कि ये बोला जा रहा है कि ऐसे गलत बात कर दी, पार्लियामेंट में झूठ बोल दे। किसी ने झूठ नहीं बोला, ये सारी बातें सच हैं और मैं आपको बताता हूं क्यों सच हैं। देखिए साहब, चाइनीज ने पूरी कोशिश करी, अब हम गलवान की, क्योंकि यहीं पे 16 बिहार का एक्शन हुआ था, कर्नल बाबू की आपको याद होगी, संतोष बाबू की, तो यहां पे एक्शन हुआ था। एक्शन क्या था, अब मैं आपको यहां पे आराम से ऐसे समझाता हूं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, ओके, यहां पे पीएलए है, यहां पे इंडियन आर्मी है, ये ऐसी एक लाइन मान लीजिए आप, ठीक है। ये पीएलए है, ये इंडियन आर्मी है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ऐसी कोई लाइन है नहीं ग्राउंड पे, ठीक है। इसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देयर इज नो लाइन। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल की जब हम बात करते हैं, जो पाकिस्तान के और भारत के बीच में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक तरफ है और भारत वो भी हमारा ही एरिया है, लेकिन दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, राइट। तो एक लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि अग्रीड अपॉन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान की, ये है। लेकिन यहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, देयर इज नो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये परसेप्शनल है। परसेप्शनल यानी कि चाइना समझता है, फॉर एग्जाम्पल चाइना समझता है कि ये लाइन ऐसी है, भारत समझता है कि ये लाइन ऐसी है, और दोनों में अभी तक कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ, ना चाइना में ना भारत में ये अग्रीमेंट हुआ नहीं। भारत ने कई बार चीन को बोला है कि आप अग्रीमेंट कर लो, एक लाइन तय हम लोग कर लेते हैं, फिर आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, हमारे लिए भी, जो लेना देना जो सब खत्म करो यार एक बार। चाइना कहता नहीं। अब चाइना क्यों नहीं कहता है, मैं आपको यह भी बता देता हूं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बात यह है कि ये पूरा जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया दोस्तों, ठीक है ना, ये चाइना कहता है इसको साउथ तिब्बत। साउथ तिब्बत, साउथ तिब्बत इस पूरे एरिया को चाइना कहता है। चाइना ये कहता है कि पूरा अरुणाचल का एरिया हम ले लेंगे, ये हमें इसकी मतलब ये हमारा एरिया है, दिस इज चाइनीज एरिया, ऐसा वो लोग कहते हैं। अच्छा, ये आपको पता है कि तवांग में दिक्कत हुई थी, ये एक फ्लैश पॉइंट था। डोकलाम में क्या हुआ ये आपको पता है। अच्छा, ये पेंगोंग सो है, ये देमचौक है, दौलत बेग ओल्डी, ये सारे के सारे फ्लैश पॉइंट्स हैं यार, जहां पे ना चाइना के साथ खटपट हुई है हमारी। हम अगर बात करेंगे गलवान घाटी की और कर्नल संतोष बाबू की, या फिर 16 बिहार के एक्शन की, जिसमें आर्टिलरी वाले भी थे और लोग भी थे, सिर्फ 16 बिहार नहीं थे, लेकिन मैक्सिमम ट्रूप 16 बिहार के थे। अगर हम उस एक्शन के बारे में बात करेंगे और आप ये पूछेंगे साहब कि हुआ क्या, अगर प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में ये कह रहे हैं 1 इंच जमीन नहीं दी, फिर आप कह रहे हैं हमारे 20 बंदे वीर गति को प्राप्त हो गए, ये स्टोरी क्या है? क्या इसमें विरोधाभास है? नहीं, इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। मैं फिर आपको बताता हूं। उदाहरण के लिए ये है, मानिए भारत इसको मानता है LAC, ठीक है, मैंने बोला परसेप्शनल है, चाइना कुछ और मानता है, हम लोग कुछ और मानते हैं। इस बात पे हम लोग राजी हो जाते हैं कि चलो माना कि ये LAC है, उदाहरण के लिए ये LAC है, यहां पे इंडियन आर्मी खड़ी है, ये PLA है। अब इशू ये है कि PLA वालों ने यहां पे टेंट लगाने शुरू कर दिए, करेक्ट, PLA वालों ने यहां पे टेंट लगाने शुरू कर दिए इनको उखाड़ फेंकने के लिए। ये अंदर नहीं आए, किसी ने हमारी जमीन नहीं ली, लेकिन हमारी अग्रीमेंट्स थी उनके साथ, हमने साइन करके दिया था, चाइनीज ने भी साइन करा था, और 5 अग्रीमेंट हैं। किस सन में क्या साइन करा मैं आपको यह भी समझाऊंगा पूरा। इसमें यह हुआ है कि ये इंडियन आर्मी की फिर टीम गई इनको उखाड़ फेंकने के लिए, और यहां पे हुई झड़प। झड़प में हमारे 20 भाई वीरगति को प्राप्त हुए। चाइना ने पहले मना कर दिया कि हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे एक बंदे को खरोच नहीं आई। फिर 1-1.5 साल के बाद बोला नहीं नहीं यार, हमारे 4 मर गए यार। फिर बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, रूस ने, अमेरिका ने, सबने खोद के निकाला, बोला साहब इनके 55 से ज्यादा मारे गए, लेकिन चाइना ने माना ही नहीं, चाइना ने माना ही नहीं। तो दोस्तों ये मैं आपको बताना चाह रहा था हुआ क्या। वी विल मूव बैक, ये 2020 के जो पॉइंट्स हैं उधर हम वापस जा रहे हैं, यानी कि जहां पे बीच में ऐसा था कि ठीक है आप यहां तक पेट्रोलिंग नहीं करोगे, हम यहां तक पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, अब जैसा पहले था वैसे ही होगा। तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन, पहली चीज ये। अब दोस्तों ये थोड़ा सा मुझे आपको इतिहास बताना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये इतिहास नहीं समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा कि टेलीविजन पे ये लोग बोल क्या रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1962 की लड़ाई में हमने तकरीबन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन अक्साई चेन वाली ये चाइना को खो दी। ये सच है,
कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी आज की जमीन 1962 से चाइना के पास है। चाइना ने वो जमीन पे कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। ये फॉरवर्ड पॉलिसी थी दिसंबर 1961 में, एम टू एस्टैब्लिश इंडियन मिलिट्री आउटपोस्ट अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टू असर्ट इंडियाज टेरिटोरियल क्लेम एंड डिटर चाइनीज एडवांसेस पर्टिकुलरली इन एक्साइ चेन एंड अदर डिस्प्यूटेड हिमालयन रीजन्स। ये जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी नेहरू जी की, इसका काफी क्रिटिसिज्म हुआ है कि साहब एक तरीका था करने का। आपने ऐसी देखिए, फौज होती है ना, फौज का एक प्रेपरेशन होता है, फौज का एक प्रेपरेशन होता है। आप सबसे पहले जब देश की आजादी हुई, आपने ये बोला कि आपको फौज चाहिए नहीं, जो कुछ हल्ला वल्ला करेगा पुलिस वाले हैं, डंडा शुंडा मार के सबको भगा देंगे। यू डोंट नीड द आर्मी नेवी इन द एयरफोर्स एट ऑल, क्योंकि भारत गांधी का देश है। और गांधी का देश बोलते ही पाकिस्तान ने 8 हफ्ते, आजादी के 8-9 हफ्ते बाद अक्टूबर के महीने में अपने बंदे भेज दिए, ट्राइब्समैन। उसमें पाकिस्तानी आर्मी वाले भी थे, सादी वर्दियों में। हमारे ऊपर हमला हो गया 1962 पे, दोबारा हमारे ऊपर हमला हो गया। ये उसी की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। ये फॉरवर्ड पॉलिसी की वजह से सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 यानी कि चाइनीज इंडियन वॉर हुआ, और ये 20 अक्टूबर को शुरू हुआ और 21 नवंबर को खत्म हो गया। ऐसा मतलब इतिहास हमें बताता है। दोस्तों, अगर आपको ज्यादा जानना है इस लड़ाई के बारे में तो ये किताब है, अक्सर मैं इसको रिकमेंड करता हूं, दिस बुक हिमालयन ब्लंडर। आप इसको जरूर पढ़िए, इस किताब को। और ये है ब्रिगेडियर जॉन दलवी, 14th बटालियन ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंट। ये मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में थे और काफी अच्छा इनका प्रोफाइल रहा है, काफी अच्छा करियर। उन्होंने किताब लिखी हिमालयन ब्लंडर, और इस किताब में उन्होंने सब कुछ बताया है कि भाई गलती कहां हुई, इतनी बड़ी जो, इतना बड़ा जो ब्लंडर था, इतनी बड़ी जो चूक हुई हमसे, वो कहां हुई, पूरी डिटेल। ये किताब आप जरूर पढ़िएगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आई विल रिकमेंड दिस बुक। और इस बुक का जो लिंक है मैं यहां पे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप जाइए। बहुत पुरानी किताब है। जब मैं कमीशन हुआ था 1994 में, तब मुझे किताब दी गई थी 1994 में, तब मैंने किताब पढ़ी थी। इस किताब को रोकने, इसको बैन करने की कोशिश, बहुत इस किताब के पीछे पॉलिटिक्स हुई है कि किसी तरीके से सच्चाई ना निकल जाए सामने। पर ये किताब आपके सामने है, लिंक पे जाइए, जरूर डू बाय दिस बुक। अब दोस्तों, एक और चीज मीडिया में जब से पूरी बात हुई है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चीजें ऐसी हुई वैसी हुई, तो मीडिया में बड़ी उथल पुथल है। बिरयानी खाने चले गए लाहौर, पूरा नगा मानो, झूला झूल लिया शी जिनपिंग के साथ। पहले बिरयानी की बात करते हैं, फिर झूले की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कहते हैं कि इनके साथ बिरयानी खा ली यहां पे। अब ये है जो फोटो है, ये जब शपथ ग्रहण के लिए बुलाया था, शपथ ग्रहण के लिए बुलाया था। और ये है जब नवाज शरीफ के घर में शादी थी किसी की, उन्होंने रिक्वेस्ट करा तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मिल लेते हैं, ठीक है। ये फोटो है जब शी जिनपिंग से मिले थे भारत में 2014, और यहां पे भी शी जिनपिंग, ये देखिए। अब ये स्टोरी क्या है? भारत ने पूरी कोशिश करी, मोदी जी ने पूरी की पूरी कोशिश करी कि यार देखो, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, हम अपने पड़ोसी, पाकिस्तान जहां पे वहीं पे रहेगा, चाइना जहां पे वहीं पे रहेगा। यू कांट चेंज देम, यू हैव टू गेट अलोंग। अब प्रधानमंत्री मोदी, लोगों ने यह नहीं समझा कि एक ऐसा इंसान जिसने 13 या 14 साल की उम्र से आरएसएस के मेंबर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेंबर रहे हैं, उनके लिए कहना कि मैं पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता हूं या मैं चीन के साथ दोस्ती करना चाहता हूं, यह कितना बड़ा एक पॉलिटिकल स्टेप था। अपनी पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं इक्विटी कह लीजिए, उसको लाइन पे लगा के बोलना नहीं। इंटरनल क्रिटिसिज्म, यही जब वाजपेयी जी गए थे मीनार पाकिस्तान, तब उनका भी क्रिटिसिज्म हुआ था कि आप क्यों जा रहे हैं, लेकिन करा, बोला कि नहीं यार, क्योंकि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, हमें किसी ना किसी तरीके से इनके साथ मिलजुल के चलना पड़ेगा। पाकिस्तान ने उड़ी वाला हमला कर दिया, फिर पाकिस्तान ने पुलवामा कर दिया, तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, या फिर बालाकोट हुआ, जो भी हुआ, और यहां पे गलवान हुआ। गलवान के अलावा भी यहां पे देयर वर सो मेनी अदर, तवांग का इंसिडेंट, ऑल दैट थिंग हैपेंड। सो चाइना के साथ, दोनों नेबर्स के साथ एक्सपीरियंस हमारा दोस्तों बहुत खराब रहा। लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी यार आपको, जब आप प्रधानमंत्री पहली बार बने हैं, आपको एक सिंसियर कोशिश करनी पड़ेगी कि यार मैं अपनी तरफ से एक बार कोशिश करूंगा।
अपनी तरफ से। कहीं दुनिया ये ना बोले कि साहब आप तो एक नोशन लेकर आए हैं, अपना प्री कंसीव नोशन आपके दिमाग में है कि नहीं साहब ये तो ऐसा ही है, ये तो है। एक बार धोखा मिलेगा ना, कोई बात नहीं, एक बार ईमानदारी से कोशिश, और वो कोशिश की गई दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको यह बताता हूं कि कब कब वो अग्रीमेंट हमारी साइन हुई थी चीन के साथ। अच्छा, मैं भी था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। मुझे यही लगता था कि क्योंकि नॉर्मल हम लोग वेव करते थे, आते लगता था, आई हैड नो आइडिया एट ऑल ये अग्रीमेंट के बारे में। शायद हमें सिर्फ ये बोला था कि तुम्हें क्या करना है, तो हमें ये आदेश क्लियरली पास ये हुए थे कि तुम्हें क्या करना है। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस, ये बाद में आके पढ़ा तब पता लगा। अच्छा, तुम्हें ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वो 8-10 लिख के हमें हुक्म जो जारी किया गया था वो हमें बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर था। ठीक है, पहली एग्रीमेंट 1993 में हुई बीजिंग में, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी और चाइनीज प्रीमियर ली पेंग, ये दोनों थे। इन्होंने बोला कि बोथ साइड्स अग्रीड टू रिस्पेक्ट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अवॉइड मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन, रिड्यूस ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स एंड रिजॉल्व द बाउंड्री डिस्प्यूट पीसफुली। तो ये बोला कि साहब देखो, हम 4 चीजें करेंगे। एक तो हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इज्जत करेंगे, दूसरी चीज मिलिट्री कन्फ्रंटेशन यानी कि नथिंग, तीसरी चीज ट्रूप डिप्लॉयमेंट जितनी है उसको कम करेंगे, और रिजॉल्व द बाउंड्री डिस्प्यूट पीसफुली, यानी कि यह बात तय हो गई थी पीवी नरसिम्हा राव जी और प्रीमियर ली पेंग के बीच में कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे डिस्प्यूट को। यह बात है 1993 की। उसके बाद 1996 में नई दिल्ली, यहां पे प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा और चाइनीज प्रेसिडेंट यांग ज़ेमिन, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुई, और बोला कि साहब मेजर्स टू रिड्यूस मिलिट्री टेंशंस, एडवांस नोटिस ऑफ ट्रूप मूवमेंट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन मिलिट्री एक्टिविटीज नियर एलएसी एंड लिमिट्स ऑन एरियल एक्सरसाइजेज, यानी कि हवाई जहाज से जो आप एक्सरसाइज करते हो, हवाई जहाज का ना, देन इट बिकम्स अ स्ट्रेटेजिक इशू व्हेन यू यूज द एयरफोर्स। जब तक ट्रूप्स चल रहे हैं जमीन पे तब तक ठीक है, एक बार आपने एयरफोर्स लॉन्च करी फिर वो मामला एक अलग लेवल पे चला जाता है, राइट? ये बात हुई। ये दूसरी थी 1996 की। तो दोस्तों मैंने बताया 1993 फिर 1996। अब हम आते हैं 2003, डिक्लेरेशन ऑन प्रिंसिपल्स फॉर रिलेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन। 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और चाइनीज प्रीमियर वेन जियाबाओ, स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज बियॉन्ड द बॉर्डर डिस्प्यूट, चाइना रिकॉग्नाइज्ड सिक्किम एज पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, चाइना रिकॉग्नाइज सिक्किम एज पार्ट ऑफ इंडिया। फिर 2005 में नई दिल्ली में एक और होती है, प्रधानमंत्री पीएम मनमोहन सिंह जी और चाइनीज प्रीमियर वेन जियाबाओ, इनके बीच में फिर से ये 2003, ये 2005, सेट पॉलिटिकल गाइडलाइंस फॉर रिजॉल्विंग द बाउंड्री डिस्प्यूट। पॉलिटिकल गाइडलाइंस, नॉट मिलिट्री, पॉलिटिकल, राजनीति से, कूटनीति से इसको सॉल्व करेंगे, इसमें फौजियों का कोई लेना देना नहीं है। इंश्योरिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कंसिडरिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ सेटल्ड पॉपुलेशंस, यानी कि जो बॉर्डर में पॉपुलेशन है उनके क्या इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि उनको उखाड़ के फेंक दिया। ये सारी की सारी चीजों में। फिर बोला बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन हुआ 2013 में बीजिंग में, और इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी और चाइनीज प्रीमियर ली क्यांग, ये इंप्रूव मैकेनिज्म फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट, बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन मिलिट्री पर्सनल एंड अग्रीड मेजर्स टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन अलोंग एलओसी। ये सारी की सारी चीजें, जो लोग बोलते हैं ना आपने अपने फौजी बिना हथियार के क्यों भेज दिए, आप सुनते होंगे टेलीविजन डिबेट में, आपने तो अपने फौजियों को बिना हथियार के भेज दिया इसलिए हमारे भाई वीर गति को प्राप्त हो गए। ये भाई साहब आपने साइन कराया, ये सब ये साइन कराया आपने लिख के दिया है कि तेरा भी बिना हथियार के आएगा, मेरा भी बिना हथियार के आएगा। आपने साइन करके दिया है कि एग्रेसिव पेट्रोलिंग नहीं होगी। आपने साइन करके दिया है कि आप इवन प्रैक्टिस के लिए फायरिंग रेंज एलएसी के आसपास नहीं बना सकते। आपने साइन करके दिया है कि आप वेपन और ये सब साथ अपने कैरी नहीं करेंगे हथियार। इसीलिए जब लड़ाई हुई थी वो बेसबॉल बैट में तार लपेट के लड़ाई इसलिए हुई थी। चाइना ये नहीं चाह रहा था कल आप ये बोल दो कि भाई आपने हथियार वहां पे लिया और आपने जंग शुरू कर दी। तो चाइना ने बोला कि एक थ्रेशोल्ड के नीचे एक्शन करो, थ्रेशोल्ड के नीचे, कि कल अगर मामला सल्टाना पड़े तो सलट जाए। क्योंकि एक बार आपने गोली चला दी और कोई गिर गया वहां पर, किसी के गोली लग गई, यू नो, और इंडियन फौजी वीरगति को प्राप्त हो गया, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर दैट इज इरिवर्सिबल, जान जाना। तो इसमें बोला जान जानी झड़प में गई है, गोली वोली नहीं चलाई। आप समझ रहे हैं, ये चाइनीज मेंटेलिटी है। तो जो लोग कहते हैं ना कि क्यों करा आपने, क्यों करा, हाथ बांध के भेज दिया, ये सब
ये सारी की सारी ये सब इसलिए 1993, 96, 2003, 2005, 2013 आपने सारी की सारी एग्रीमेंट साइन करी है बॉस। आप कुछ नहीं कर सकते, आपने एग्रीमेंट साइन करी। चाइना ने वो एग्रीमेंट फाड़ के फेंक दी और चाइना ने करार तोड़ दिया। समझ रहे मेरी बात? चाइना ने करार तोड़ दिया। अब दोस्तों हमने शुरुआत करी थी ब्रिक्स से कि ब्रिक्स में क्या हुआ। आपको याद होगा फर्स्ट स्लाइड ब्रिक्स के बाद, मैं लास्ट स्लाइड भी आपको ब्रिक्स की दिखाऊंगा, लेकिन ब्रिक्स में जो हो रहा है ना वो समझाने के लिए मुझे आपको मैप दिखाना जरूरी है। ये फ्लैश पॉइंट्स हैं, आपको पता है यूक्रेन में क्या हो रहा है, यू आर वेल अवेयर। ये इधर क्या हो रहा है, यू आर वेल अवेयर। यहां क्या हो रहा है, यू आर वेल अवेयर। आपको सब कुछ पता है, मैं दोबारा ये बात रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि ये जो चाइना है ना, चाइना के लिए बहुत जरूरी है कि जब ये मैटर ठंडा हो जाए और ये मैटर ठंडा हो जाए और ये मैटर ठंडा हो जाए तो चाइना और भारत के बीच में लड़ाई का माहौल ना हो। राइट? लड़ाई का माहौल ना हो। क्यों? क्योंकि अमेरिका मीलों मील दूर है, हजारों मील दूर है, इंडिया बगल में है। आप ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश भारत, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, जिसकी बहुत तगड़ी फौज है, जिसकी इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, आपने उससे पंगा ले लिया। और उससे तो पंगा ले लिया जो कि आप आज ले रहे हो, बाय द वे आज पंगा ले रहे हो आप भारत से, आप सल्टा रहे हो लेकिन फिर भी पंगा ले रहे हो। वो सब एक लेवल पे चाइना, लेकिन अगर अमेरिका और यूरोप मिलकर चीन के ऊपर हावी हो जाते हैं, माना कि ये सारा मामला सेटल हो गया यार, आपका मामला सेटल हो गया है, सब सेटल हो गया, यहां पे शांति है, यहां पे शांति है, तो अमेरिकन कहां क्या देखेंगे? अमेरिकन विल टर्न टुवर्ड्स चाइना। व्हेन दे टर्न टुवर्ड्स चाइना, विच दे विल टर्न टुवर्ड्स चाइना इन 2025, आप लिख के ले लो, आज की डेट आप नोट कर लेना कि मेजर गौरव आर्या ने बोला था, दे विल टर्न टुवर्ड्स चाइना। जब ये चाइना की ओर देखेंगे और बोलेंगे कि यार ये हमारा सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, पहले इसको ठोको या इसको घेरो, ठोको भी ना तो इसको घेरो, उस समय चाइना नीड्स कि यार कम से कम ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत के साथ, कम से कम वहां पे शांति हो यार। तो दोस्तों चाइना का यह मानना है कि जब यहां पे पूरे में शांति हो जाएगी ना और भारत के साथ हम मैटर्स अपने सेटल कर लेंगे, तो जब ये लोग हमारे पीछे पड़ेंगे, यानी कि चीन के पीछे पड़ेंगे, अमेरिका और यूरोप वाले, पूरा नेटो परिवार मिल के जब चाइना के पीछे पड़ेगा, शामिल ऑस्ट्रेलिया, शामिल जापान, शामिल ताइवान, ये सब लोग जब चाइना की ओर देखेंगे कि ये हमारा सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और चाइना के खिलाफ ये लोग प्रेशर डालेंगे, उस समय चाइना कैन इल अफोर्ड अ बेलिजरेंट इंडिया। दे कैन इल अफोर्ड। फिर चाइना इतना नहीं झेल पाएगा। चाइना स्ट्रांग है, चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन चाइना इतना बड़ा तुर्रम खान नहीं है कि 10 लोगों से दुश्मनी मोल ले। इसलिए वो चाहता है कि सबसे पहले इंडिया के साथ मैटर सेटल करो। मैं एक और चीज कह रहा हूं आपसे, हमें कॉम्प्लिसेंट होने की जरूरत नहीं है, ना चाइना पे भरोसा करने की जरूरत है। राइट? आप भरोसा किसी के ऊपर, क्या आप अमेरिका के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप यूरोप के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से आप चीन के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर चाइना आज की तारीख में कह रहा है ना कि चलो यार हिंदी चीनी भाई भाई चलो हाथ मिला लेते हैं, कोई बात नहीं, 2020 के पहले वाले पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे चलते हैं, ये सिर्फ हमें अभी के लिए आश्वासन दे रहा है, ये फिर आएगा वहां पे, इसकी फितरत है। अब दोस्तों आप इसको देखेंगे, अब ये देखेंगे दोस्तों, एंड में मैं वापस ब्रिक्स से आता हूं जहां पे मैंने शुरू करा था। ये कजान में हुआ है, रशिया में ब्रिक अभी जो खत्म हुआ है, इसमें यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ये सारा का सारा गेम खेला जा रहा है यार, सारा का सारा। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रीअफर्म्ड पीसफुल रेजोल्यूशन थ्रू डिप्लोमेसी, तो बोला कि साहब इसको डिप्लोमेसी से हम कर देंगे, तो ठीक है, वहां पे चाइना भी सपोर्टर है, भारत न्यूट्रल है, तो लोगों ने ऐसी बात करी। पैलेस्टीन एक्सप्रेस ग्रेव कंसर्न ओवर एस्केलेटिंग वायलेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, लेकिन करना किसी ने कख नहीं है पैलेस्टीन के बारे में, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अमेरिका भी कहता है इजराइल तुम बहुत गंदे हो यार, तुम बहुत खराब हो। फिर अमेरिका इजराइल को कहता है ये ले बम, चुपचाप से डाल दे, तू बम डालेगा हम तेरे को फिर कंडेम करेंगे, फिर बोलेंगे तुम लोग बुरे लोग हो, एक और बम डाल दे। ये चल रहा है। मिडल ईस्ट अलार्म ओवर ह्यूमैनिटेरियन एंड क्राइसिस इन सदर्न लेबनान, कॉल फॉर इमीडिएट सेसेशन ऑफ मिलिट्री एक्ट्स। ये सब कुछ नहीं होने वाला, ये बातें हैं, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ठीक है, आप बातें समझ के इसको ठंडे बस्ते में डाल दो, कख नहीं होने वाला। अब दोस्तों एक्नॉलेज इंपॉर्टेंस ऑफ G20। ठीक है, G20 इंपॉर्टेंट है, नथिंग न्यू, ऑफ कोर्स इट्स इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल आर्किटेक्चर रिफॉर्म, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इंक्लूसिवनेस एंड एजिलिटी। बेसिकली क्या है कि अमेरिकन हेजेमनी से परेशान होकर अब लोग कह रहे हैं कि हमारा अपना सिस्टम होना चाहिए, वी कांट बी रूल्ड बाय द डॉलर ऑलवेज। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इसके बारे में ब्रिक्स इंटरबैंक कोऑपरेशन, ये सारा का सारा डी डॉलराइजेशन का, लोकल करेंसीज, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज,
ब्रिक्स प्लस पार्टनरशिप, एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, इन सबको ऐड कर लिया, ये नए मेंबर हैं, ठीक है। फिर वैक्सीन और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, आप इन सबको छोड़ दो। बेसिकली एंड में क्या था कि मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान चाह रहा था कि ब्रिक्स का मेंबर बने। अब क्यों चाह रहा था ये तो पाकिस्तानियों से पूछना पड़ेगा। अगर कोई पाकिस्तानी वीडियो देख रहा है तो भाई आप लिखो कमेंट्स में कि आप क्यों। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स इज एमर्जिंग इकोनॉमीज, जो एमर्ज कर रही हैं इकोनॉमीज दुनिया भर में। अब आप देख लीजिए, भारत है अगर इसमें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद ब्रिक्स ओनली। ब्राजील गुड इकोनॉमी, रशिया सॉलिड, इंडिया सॉलिड, चाइना सॉलिड, साउथ अफ्रीका सॉलिड। अब इधर आओ, इजिप्ट, ठीक है, ओके, बट सुएज कैनाल। इथियोपिया, ओके, ईरान, लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, इसको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करी जा रही है। और मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बोला था कि भारत भी पूरा सपोर्ट करेगा ईरान की मेन स्ट्रीमिंग का। भारत का एंगल कुछ और है, इट इज रिलेटेड टू पाकिस्तान, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया वेरी रिच कंट्री, यूएई, इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया यार? ये बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, हमें भी क्योंकि भारत है इसलिए हमें करना है। देखो पाकिस्तानियों से मैं ये कह रहा हूं कि यार देखो सुनो, अपनी औकात में रहो, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है कि हर जगह जब भारत जा रहा है, ये देखो ये अमीर लोगों का क्लब है यार, तुम्हारा क्या लेना देना इन सब चीजों से। सोचना पाकिस्तानियों, कमेंट्स में लिखना मेजर ने क्या बोला है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? मैंने सोचा समझा दूं आपको ओवरऑल, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही थी कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, तो मैंने बैकग्राउंड समझाने की आपको आज कोशिश करी है। Thank you very much for watching this video. If you like this video, press the like button, subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।